यह औरत डेक पर खड़ी थी, तभी अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह सीधी नीचे स्विमिंग पूल में जा गिरी। लेकिन कातिल का इरादा सिर्फ इतना ही नहीं था, वह लूसी को यहीं खत्म करना चाहता था। उसने पूल की रिट्रैक्टेबल छत बंद कर दी ताकि लूसी अंदर ही फंस जाए। लूसी का कोट बहुत भारी था, इसलिए वह तुरंत पानी की सतह पर नहीं आ सकी। जब तक उसने कोट उतारा तब तक छत पूरी तरह बंद हो चुकी थी। लूसी ऊपर कांच पर जोर जोर से हाथ मारने लगी, मदद के लिए चीखने लगी। तभी उसकी नजर पड़ी कि पुल एक कांच की दीवार से एक गेस्ट रूम से जुड़ा हुआ है। वह पूरी ताकत से उस दीवार पर पीटने लगी। अंदर सोफे पर लेटी एक औरत ने उसे देख लिया। शुक्र है कि उसने समय पर रिएक्ट किया और लूसी को जल्दी ही बाहर निकाल लिया गया। लग्जरी यॉट पर चढ़ने के बाद से ही लूसी के साथ एक के बाद एक अजीब घटनाएं हो रही थी। लूसी एक बड़ी न्यूज़पेपर कंपनी की स्टार जर्नलिस्ट थी और इस समय वह ह्यूमन नेचर पर रिसर्च कर रही थी। उसी दिन लूसी को एनी की तरफ से एक इनविटेशन मिला था यॉट पर होने वाली एक डिनर पार्टी के लिए। इस पार्टी में सभी मेहमान बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति लोग थे। लूसी का पहनावा और बिहेवियर बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था, इसलिए वह सब में अलग नजर आ रही थी। लेकिन किस्मत से उसे वहाँ अपना पुराना दोस्त मॉर्गन मिला, जो एक फोटोग्राफर था। उसकी मौजूदगी से लूसी को थोड़ा कम अजनबीपन महसूस हुआ। शाम को लूसी ने अपनी लाई हुई खूबसूरत ड्रेस पहनी और डिनर के लिए निकल पड़ी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने गलती से देखा कि मॉर्गन किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। उसे अजीब लगा और वह जल्दी से पास के कमरे में घुस गई, कमरा नंबर 10। उसी समय एक औरत जो अभी अभी नहाकर निकली थी बाहर आई। लूसी को देखकर वह चौंक गई, लेकिन फिर शांति से अपनी टोपी पहनी और वापस बाथरूम में चली गई। लूसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और जल्दी से वहाँ से निकल गई। डिनर के बाद एनी ने लूसी को अपने स्टडी रूम में बुलाया। ल्यूकेमिया की वजह से एनी के लंबे बाल झड़ चुके थे, लेकिन वह लूसी के काम की बहुत इज्जत करती थी, खासकर उन लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए जिनकी कोई आवाज नहीं होती। एनी ने बताया कि उसने लूसी को क्यों बुलाया था। वह चाहती थी कि लूसी उसके डिनर स्पीच को रिव्यू कर दे। इसी दौरान लूसी को पता चला कि एनी अपनी पूरी संपत्ति दान करने वाली है, सारी की सारी चैरिटी को। एनी की इस दरियादिली से लूसी बहुत प्रभावित हुई। दोनों के बीच एक भावुक और गहरी बातचीत हुई। जाने से पहले एनी ने लूसी को अगले दिन फिर मिलने के लिए इनवाइट किया, लेकिन उसी रात कुछ भयानक हुआ। लूसी नींद से जागी क्योंकि बगल वाले कमरे से आवाजें आ रही थी। आवाज का पीछा करते हुए वह बालकनी में गई। तभी एक साफ छपाक की आवाज आई, जैसे कोई पानी में गिरा हो। लूसी ने नीचे देखा और उसे समुद्र में एक इंसानी आकृति दिखाई दी। पास ही कांच की रेलिंग पर एक हाथ का निशान भी था। घबराकर लूसी ने तुरंत क्रू को बुलाया। पूरी यॉट अलर्ट मोड में चली गई। सब लोग समुद्र में गिरे व्यक्ति को ढूंढने लगे, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटर को पता चला कि वह पैसेंजर रूम 10 का था तो सिक्योरिटी चीफ का चेहरा अजीब हो गया, क्योंकि रूम 10 तो खाली होना चाहिए था। उस कमरे की बुकिंग 2 दिन पहले ही कैंसिल हो चुकी थी। लूसी सन्न रह गई। उसने अपनी आंखों से उसी दिन रूम 10 में एक सुनहरे बालों वाली औरत को देखा था, तो फिर ये लोग कैसे कह सकते हैं कि वहाँ कोई नहीं रह रहा था।